यूट्यूबर्स इसको कवर नहीं करे। ये एयरफोर्स की जो नॉन कॉम्बैक्ट का जो फॉर्म है ना, इसमें मिस हो रहा है, इसलिए आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जो बाकी यूट्यूबर्स को ये पता नहीं है। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट इज टू अटैच। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम एयरफोर्स जो नॉन कॉम्बैक्ट का भर्ती निकला है, अभी कल निकला है, हमने वीडियो में बात किया, उसकी फॉर्म फिलअप अभी करके दिखाऊंगा। 5 मिनट में फॉर्म फिलअप हो जाएगा आपकी। टोटली 4 फॉर्म है, लेकिन उसके बाद एक 10 रुपीज़ का स्टाम्प और एक फॉर्म आपको भेजने के लिए बोला है। कैसे आप भेजोगे उसके बारे में बताऊंगा। इसका एक इंस्ट्रक्शन भी है कि कैसे कैसे ये भरना है। इस वीडियो के बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कॉम्बैक्ट जो यूनिट है उनकी एयरफोर्स में सॉल्व करने के लिए, तो हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। अगर आप ज्वाइन करके हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, वो फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन हम वहाँ भी देते हैं। पहली बात, आ जाइए यहाँ पर, पेन और पेपर लीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा। पहले आपके जो सेल्फ अटेस्टेड फोटो साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपकी यहाँ पर एक फ़ोटो होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड करके, और जो फ़ोटो है आपको यहाँ पर एक चिपका देना, ठीक है। वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स टू बी फिल्ड इन कैपिटल्स, जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरे कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर फॉर्म फिल होगा। पहला जो आपका रोल नंबर होगा उसको डालना है, लेकिन आपकी रोल नंबर कुछ है ही नहीं तो इसको छोड़ देना, ये आपका कोई काम का नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लैंक छोड़ देना, ये भी आपका कोई काम का नहीं है। यहाँ पर स्ट्रीम अप्लाइड फॉर 2 पोस्ट है, जैसे कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए मैं हाउस कीपर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी के लिए अप्लाई कर रहा है, वो उनकी डिपेंडेंट है आप किस में अप्लाई कर। जो भी कर रहे हो आप इसमें बड़े अक्षर में लिख लिया हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। अगर आप हाउस कीपर के लिए यहाँ हाउस कीपर, ठीक है। टोटली इसमें एक फ़ोटो चिपकाना है, ये दोनों छोड़ना है, इसमें लिख देना जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर लिख देना है। एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं करना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो आपका नाम है उसको बड़े अक्षर में लिखना, आप ब्लू पेन से इसको भर सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट जो भी है आपका नाम यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर, कैंडिडेट शुड एंटर आधार कार्ड नंबर। कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड मेघालय आर एग्जेम्प्टेड। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हैं, आसाम का है, मेघालय का है, आप एग्जेम्प्टेड है, आपके पास नहीं है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन आधार नंबर आपको बाकी स्टेट के लिए यहाँ पर मैंडेटरी है, यहाँ पर आपने आधार कार्ड नंबर लिख लीजिए। फादर्स नेम एज पर मैट्रिकुलेशन, ऐसा नहीं कि गांव में आपके फादर को कुछ और बुला रहे हैं और आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, नो। जो आपकी 10th सर्टिफिकेट को लिखिए, आपका नाम जो भी है 10th सर्टिफिकेट में वही लिखिए। उसके बाद आपकी फादर्स नेम वो लिखिए। उसके बाद फादर्स नेम लिखने के बाद फादर्स प्रोफेशन, जैसे मेरे पापा फार्मर है तो यहाँ पर बड़े अक्षर में फार्मर लिखूंगा मैं। जैसे आपके पापा जो भी काम करते हैं यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर आ जाएगा आपकी मदर्स नेम, जैसे मेरे मदर्स नेम सरस्वती है तो यहाँ पर बड़े अक्षर में मैं सरस्वती लिख लूँगा। आपकी जो भी नाम है 10th सर्टिफिकेट में अगर है या फिर आधार कार्ड में, उस हिसाब से आप इसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी एज पर मैट्रिकुलेशन आपने इसको लिखना है, अलग से नहीं भर देना। डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना आने के कारण यही है, जो 10th में जो डिटेल्स है आपको वही भरिए, और ब्लॉक लेटर्स में यानी बड़े लेटर्स में भरिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो 10th सर्टिफिकेट में यहाँ पर भर दीजिए। एज आपका कैलकुलेट कर लीजिए, और एज जब लिखते हो सिर्फ ये नहीं लिख देना 22 साल, ऐसे नहीं लिख देना। 22 ईयर्स 69 मंथ, सॉरी 11 मंथ या 8 मंथ, जो भी है। आप कैलकुलेट कैसे करोगे? सिंपली आप गूगल में जाओगे, वहाँ पर आप टाइप करोगे एज कैलकुलेटर, क्या बोलोगे? एज कैलकुलेटर, वहाँ पर आएगा, आज की डेट नीचे लिख के आएगा, और आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो। उसके बाद वो पूरा दिखा देगा आपका कितना महीना कितना दिन हुआ है, वो दिखा देगा। जैसे डाल दो 20 साल और 08 मंथ, ऐसे देखना 20 ईयर और 08 मंथ यहाँ पर लिख देना, ठीक है। होने के बाद आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद अटैच, यहाँ पर लिखा है अटैच कॉपी ऑफ 10th पास सर्टिफिकेट प्रूफ। यहाँ पर प्रूफ के लिए यहाँ पर लिखा है जो 10th में आपने पास सर्टिफिकेट है, जो 10th की सर्टिफिकेट है, आपको अटैच करना है इस फॉर्म के साथ। जैसे ये एक फॉर्म का तो प्रिंट आउट लेके जाओगे, दुकान से निकालोगे, इसकी लिखोगे, उसके साथ 10th की भी एक फ़ोटोकॉपी करा लेना, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन लिख लीजिए, और उसके बाद आपका क्या है, मैरिटल स्टेटस। आपकी मैरिटल स्टेटस अनमेरिड में, यहाँ पर ओनली अनमेरिड सिर्फ मतलब क्या एलिजिबल है तो अनमेरिड को टिक करिए, मेरिट को कुछ मत करिए, यहाँ पर इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा, एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस विद पिन एंड पोस्ट ऑफिस यहाँ पर दिया है। बॉडी टैटू, अगर आपकी कोई बॉडी टैटू है तो यहाँ पर नहीं है तो नो कर लेना, ये से येस कर लेना, और यहाँ पर लिखना कहाँ पर है, हैंड में है, बैक में है, आपकी फेस पे है, जहाँ पर है वहाँ पर लिख देना येस। यहाँ पर फेस लिख लेना, और लेग लिख लेना, हैंड लिख लेना, जहाँ पर भी होगा वहाँ लिख लेना और इसको येस कर देना। नहीं है सिंपली आप नो पे ऐसे टिक करिए, बाकी छोड़ दीजिए।
यहाँ पर लिखे आपकी जो एड्रेस है, कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस, मतलब आप जहाँ रह रहे हैं अभी, ठीक है, उसकी आपको वहाँ पर देना है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ अभी, अभी जो यहाँ पर रह रहा हूँ ये मेरा कॉरेस्पेंडेंस प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है, लेकिन उड़ीसा मेरा परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जो अगर आपका सेम सेम है, बराबर है, तो बराबर दोनों में बराबर भर देना, करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों भर देना। अगर आपकी अलग अलग है, जहाँ रह रहे हो वहाँ पर दे देना आपका, यहाँ पर एट लिख लेना, कहाँ के रहने वाला, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन कौन सी है आपकी, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी लिख लो, मोबाइल नंबर लिख लो, यहाँ पर पिन कोड भी साथ में डाल देना, ठीक है। पिन कोड और पोस्ट ऑफिस मोस्ट डालना, क्योंकि यहीं से आपकी जो एडमिट कार्ड है इसी के थ्रू आएगा, गलत नहीं डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड एंड पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी आप डालोगे, आपकी विलेज कौन सी है, पुलिस स्टेशन, पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, उसके बाद पुलिस स्टेशन आप यहाँ नीचे डाल दीजिए, पुलिस स्टेशन के लिए कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर डालने के बाद ये आपकी 8 नंबर कॉलम फिलअप हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ डाउट हो रहा है आप नीचे कमेंट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका अगर 10th है तो 10th लिख लेना। यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जैसे मैं उड़ीसा बोर्ड की हूँ, CHSE उड़ीसा, तो यहाँ पर मैं डालूंगा। डालने के बाद यहाँ पर देखूंगा सर्टिफिकेट नंबर ऊपर होगा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, उसको यहाँ पर डाल दूंगा। ये दोबारा चेक कर लेना, गलत नहीं डालना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 12th किया हुआ है, नहीं किया तो छोड़ दीजिए। 12th किया हुआ है जैसे मैंने, वहाँ कौन सी बोर्ड से किया है मैंने, और उसकी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल दूंगा 10+2 का, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट एंड भी दो, यहाँ पर बोला है कि ऐसा कौन सी लैंग्वेज है जो आप पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो। जैसे मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, लेकिन इंग्लिश आता है, उड़िया आता है, ये मैं पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। तो 2 लैंग्वेज ऐसे दे दीजिए, आपको हिंदी आता होगा, इंग्लिश आता होगा, आप पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हैं। यहाँ पर दे दीजिए 2 ऑप्शन है, दोनों दे दीजिए, जो भी आप लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो। जैसे आप महाराष्ट्र के हैं तो मराठी दे दीजिए, और एक इंग्लिश दे दीजिए, या फिर हिंदी दे दीजिए, जो आपकी पसंदीदा डाल सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, यानी अगर आप इससे पहले कहीं सर्विस कर रहे होते, अगर किसी भी प्राइवेट या सेक्टर कंपनी में आपने जॉब किया हुआ है तो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं किया इसको खाली छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। अगर आपने किया है, जैसे मान लीजिए मैं किसी LIC में काम किया हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पर LIC लिख लूँगा, ठीक है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मान लीजिए मैं फिर भी LIC पे अभी काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर LIC डाल दूँगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो कहीं भी, इसको डेश 11 और 12 नंबर को छोड़ देना, टच नहीं करना, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे, इज योर फादर डिकेज रिटायर्ड सर्विंग ए पर्सन एयरमैन NCE सिविल एंड इफ सो एनक्लोज कॉपी ऑफ अटेस्टेशन फ्रॉम एडजुनेंट OIC सिविल एडमिन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पेंशन ऑर्डर। यहाँ पर बोल रहा है क्या आपकी जो फादर कहीं एयरफोर्स में काम कर रहे थे क्या, या फिर सिविलियन में, एयरफोर्स सिविल में, या फिर एयरफोर्स की जो XY ग्रुप में एयरफोर्स के ऑफिसर में कहीं काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो इसको आप उनकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे सकते हैं हमें, या फिर पेंशन ऑर्डर्स उनकी दे सकते हैं, जो भी है उनकी जो एडजुटेंट OIC से भी लिखवा के ला सकते हैं कि हाँ मेरा जो पापा एयरफोर्स में काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा प्रायोरिटी मिल जाता है काम में ना, थोड़ा यहाँ पर आपको प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे आपके फादर काम करें तो रिलेशनशिप बन जाता है, इसलिए आपको प्रायोरिटी दिया जाता है, कुछ मार्क्स आपको बोनस फ्री मिलते हैं, ठीक है। तो अगर है तो 6 मार्क तक मिल सकता है, आप इसको पक्का अटैच करिए। 14 पे आइए, एक्सपीरियंस इफ एनी इन द स्ट्रीम अप्लाइड फॉर डेज ईयर्स एंड मंथ्स अटैच द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ। अब देखिए, मान लीजिए जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलिटी है, और जो अपना दूसरा जो ट्रेड है जो भी है, वहाँ पर अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है, अगर सच में आपको एक्सपीरियंस है तो डालिए, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा है, तो सर्टिफिकेट नहीं है तो मत डालना। यहाँ पर डालिए अगर मेरे पास 1 ईयर का कुक का एक्सपीरियंस है, मैंने खाना बनाया, यहाँ पर अगर मेरे पास सर्टिफिकेट भी है 1 साल के किसी होटल में काम किया है, तो इसको भी अटैच करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा। अगर यहाँ पर लिख रहे हो, ये सर्टिफिकेट अटैच नहीं कर रहे हो, तो ये रिजेक्ट माना जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जो है आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपका होना चाहिए। ये सिर्फ पूछ रहा है कि आपको है क्या, अगर है तो यहाँ पर बोलिए कि हाँ ये है, और उसके सर्टिफिकेट इसमें अटैच कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, डेट यहाँ पर डालिए, आज की डेट डालिए, ये अक्टूबर 1 से पहले वहाँ पहुँचना चाहिए नॉर्मल पोस्ट में। तो आज हो गया अगस्त 16 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगस्त 16 या 17 को वीडियो बना रहा हूँ, तो कल ये फॉर्म भर के डाल देना है, ठीक है। 17 तक फॉर्म भर के डाल देना है ताकि पहुँच जाए, क्योंकि जो नॉर्मल पोस्ट में पहुंचने के लिए ही 8-10 दिन चाहिए, इसलिए अगर 2-3 दिन भी लेट करोगे तो अक्टूबर 2 से पहले अगर नहीं पहुंचा तो ये रिजेक्ट माना जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आपकी सिग्नेचर यहाँ पर हो गया, ये आपकी फॉर्म फिलअप हो गया, ठीक है। एक फॉर्म आपकी आधा फिलअप हो चुका है। अब आते हैं सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट। यहाँ पर दिया है कि सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इज ट्रू एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई एम विलिंग टू बी पोस्टेड टू एनीवेयर। पहला पॉइंट में ये बोल रहा है, समझा देता हूँ आपको ना।
ये बोला जितने भी मैंने फॉर्म भरा है, जो भरा है मैंने अपनी नॉलेज से भरा है, मैंने खुद भरा है, मेरे को किसी ने प्रेशराइज नहीं किया है। ये क्यों आपको इससे लिखवाता है? कल अगर आप बोलते हो कि नहीं ये फॉर्म मैंने नहीं भरा था, नौकरी होने के बाद कुछ गड़बड़ होता है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, नौकरी भी जा सकता है अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देके, गलत सर्टिफिकेट देके भर्ती होते हो तो। इसीलिए यहाँ पर आपको साइन करवाता है भाई, यहाँ पर साइन कर और यहाँ पर पढ़ ले क्या लिखा है कि तूने ये फॉर्म भरा है और अपनी बेस्ट नॉलेज के साथ भरा है, किसी की प्रेशर में नहीं भरा है। दूसरा, आई एम विलिंग टू बी पोस्टेड टू एनीवन इन इंडिया टू परफॉर्म ड्यूटीज एज पर स्ट्रीम अलर्टेड मी। मतलब बोल रहा है कि मेरे को इंडिया में कहीं भी पोस्टेड कर देंगे तो मैं वहाँ पर जो भी मुझे काम मिला मैं वो करूँगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अम्बाला से थ्रू एंट्री किया था तो अम्बाला में ही काम करूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी काम कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है आई एम विलिंग और अनविलिंग टू चेंज माई स्ट्रीम और ऑब्लिक अनविलिंग टू चेंज माई स्ट्रीम फॉर विच ऐप। यहाँ पर बोल रहा है कि आपने जो अप्लाई किया था उसके लिए आप चेंज करने के लिए विल है क्या, तो आप अनविलिंग कर देना। आई एम अनविलिंग नहीं, मैं जो चीज़ों में अप्लाई किया हूँ वो वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कर देना आई एम अनविलिंग टू चेंज माई स्ट्रीम फॉर विच आई हैव अप्लाइड फॉर। मैंने हाउस कीपर के लिए अप्लाई किया था और मैं उसकी एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट डी में देखो, आई एम एवर दैट इफ द सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय मी इफ फाउंड टू बी फेक द नेसेसरी डिसिप्लिन एक्शन फ्रॉम फ्रॉडुलेंट एनवायरनमेंट वुड बी इनिशिएट में। यहाँ पर वही बोल दिया कि अगर कल पाया जाता है कि मैंने फ्रॉड सर्टिफिकेट लगा के भर्ती हुआ है तो इसके लिए मेरे ऊपर पनिशमेंट की हकदार हूँ, पनिशमेंट मुझे मिलेगा और जो भी कार्रवाई होगा एयरफोर्स की तरफ से मैं उसमें सहमति करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर लीजिए, यहाँ पर डेट डाल लीजिए, बस आपकी काम खत्म हो गया, दूसरे फॉर्म आपके फॉर्म हो गया। ठीक है। यहाँ पर आ गया फिल इन कैप, यहाँ पर बोला है कैपिटल लेटर्स में आप फिल करना, आपकी नाम कैपिटल्स में होना चाहिए और डेट भी कैपिटल्स में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर डिटेल जो सर्टिफिकेट है उस फॉर्म के साथ क्या अटैच करोगे, सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पर ये आपके पास है कि नहीं, येस करोगे या फिर नो करोगे, इसको करना है आपने, अटैच करना है। जो 10th सर्टिफिकेट येस करना है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस नो करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर मैन 6 मंथ, आपकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आप सरपंच से साइन करवा सकते हैं या फिर आप पुलिस स्टेशन से साइन करवा सकते हैं। यहाँ पर येस करिए, 6 महीने से पहले वाला आपने इसको अटैच करना है इसके साथ। ठीक है, ये आपकी फॉर्म एक फिलअप हो गया। अब आता है कॉन्सेंट फॉर्म। कॉन्सेंट फॉर्म ये होता है कि आप जो फिजिकल देने जाओगे ना मेडिकल, आपकी जो रिटिन के बाद, तो वहाँ पर अगर आपकी कोई चोट चाट लगता है तो एयरफोर्स आपको कोई भी क्लेम नहीं देगा, ना इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए दायी है, ये लिखवाता है आपसे। तो यहाँ पर जैसे आप 18 साल से नीचे हो तो आपको यहाँ पर लिखना है आई डेस हियर बाय माई ओपन कंसेंट फॉर माई सन और डिपेंडेंट। यहाँ पर आपकी फादर का नाम रहेगा, जैसे मेरे फादर का नाम नरेंद्र है तो आई नरेंद्र हियर बाय गिव माई पर्सनल ओपन कंसेंट फॉर माई सन, यहाँ पर बोलूँगा मेरा सन, और डिपेंडेंट डेस यहाँ पर लिखूंगा जो मेरा नाम मनोज लिखूंगा, मनोज टू अंडर गोइंग द फिजिकल टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ अग्निवीर वायु नॉन कमेंट ऑन हिज ओन रिस्क इन केस ऑफ माई सन डिपेंडेंट सस्टेन एनी टाइप ऑफ इंजुरी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेस्ट आई शैल नॉट क्लेम एनी डैमेजेस ट्रीटमेंट फ्रॉम एयरफोर्स। समझ गए जो बोला था मैंने, यहाँ पर वही लिख लें, आपके पापा का नाम पहले आपके नाम बाद में। यहाँ पर दिया है कि आपके पापा से साइन करवा लेना, लीगल गार्डियन आपके पापा साइन करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर साइन करोगे, आपके पापा यहाँ पर करेंगे, करने के बाद आपके पापा यहाँ पर डेट डालेंगे, आप डेट डालोगे, बस ये हो गया। 18 साल से जो नीचे है, अगर आप 18 साल से ऊपर है तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं, इसको खाली छोड़ दीजिए। ठीक है। अब आ जाते हैं 18 साल से ऊपर। 18 साल में हमारे को एक नागरिक इंडियन सिटीजन माना जाता है, इसीलिए हम खुद अपनी रिस्क ले सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भरेंगे आई मिस्टर मनोज, यहाँ पर भरूंगा आई मनोज हियर बाय माई ओपन कंसेंट टू अंडरगो द फिजिकल टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैक्ट एट माई ओन रिस्क इन केस ऑफ आई सस्टेन एनी टाइप ऑफ इंजुरी ड्यूरिंग द प्रोसेस आई शैल नॉट क्लेम एनी डैमेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एयरफोर्स। मैं एयरफोर्स में कोई भी मतलब जो क्लेम नहीं करूँगा, अगर मुझे कोई चोट लगे मैं उसकी खुद जवाबदार हूँ जब फिजिकल रैली होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी सिग्नेचर करूँगा, यहाँ पर डेट डाल दूँगा, मेरा कंसेंट फॉर्म फिल हो गया। ठीक है। अब आते हैं कि सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑप्शनल। ठीक है, यहाँ पर इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ खाली जाएगा, ये उनकी काम है जो भरना है। आप चौथे में आ जाओ, 4 सर्टिफिकेट आपका हो गया, 3, चौथे में आ जाओ एडमिट कार्ड। इसको अपने एडमिट कार्ड को यहाँ पर फोटो चिपका देना आपने। करने के बाद स्ट्रीम अप्लाइड, जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाउस कीपर कर रहा हूँ, हाउस कीपर लिख दिया, बड़े अक्षर में लिख देना हाउस कीपर। नेम में अपने डाल दूंगा मैट्रिकुलेशन के हिसाब से, आधार कार्ड नंबर में डाल दूंगा,
यहाँ पर डालने के बाद चलते हैं नीचे थोड़ा, फादर्स नेम यहाँ पर डाल दूंगा। ये क्यों भर रहा है, ये इसलिए कि ये वापस आएगा, आपको मैं बताऊंगा नीचे कैसे वापस आएगा। ये जो भर के दोगे ना आपके एडमिट कार्ड वापस आएगा। ये एडमिट कार्ड है, इसमें सिर्फ आपका वहाँ पर लिखा जाएगा कब रैली है, कितने तारीख को और कहाँ जाना है। आधार कार्ड नंबर, फादर नेम डाल दूंगा, मदर नेम डाल दूंगा जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है। यहाँ पर एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्डेंट टू बी फील्ड एज 7 कॉलम एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पर ये पूरा भरना है आपको कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, मतलब जहाँ पर रह रहे हो, मैंने आपको बताया था ना जहाँ पर अभी प्रेजेंट हो वहीं पर आपके एडमिट कार्ड आएगा। हाउस नंबर सही से डाल देना, विलेज आपका नाम डाल देना, पुलिस स्टेशन डाल देना, पोस्ट ऑफिस डाल देना, डिस्ट्रिक्ट आपकी डाल देना, स्टेट आप कौन सी है, पिन कोड इतना डाल देना उसमें, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पर आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर एयरफोर्स वाला भरेंगे, आप नहीं भरोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर एयरफोर्स वाला देंगे। डेट एंड टाइम ऑफ पीएफटी, देखिए आ गया ना, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका डेट कितने तारीख को आपकी मतलब जो आपकी रिटन टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट कितने तारीख को है, टाइम कितने बजे है और प्लेस कितने बजे, यहाँ पर वो लिख के आपको देंगे, यहाँ पर पूरा लिख के देंगे इसके ऊपर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको पूरा डिटेल्स देंगे। यहाँ पर स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर मैंने बताया था ना कल कि स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, उसकी भी जो डेट है वो सारी चीज़ें इसमें 5 नंबर कलम में वो खुद भर के आपको भेजेंगे। उसके बाद वेन्यू ऑफ रिटिन पीएफटी स्ट्रीम सूटेबल टेस्ट, यहाँ पर आपको दिया जाएगा कि वेन्यू कौन सी जगह पे होगा आपकी रिटिन, उस कौन सी जगह पे होगा आपकी पीएफटी, कौन सी जगह पे होगा आपकी स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट। अब इसके बाद भी एक और काम है, यहाँ पर आपको साइन करके कौन दे देगा, प्रेसिडिंग अफसर दे देगा और यूनिट का स्टाम्प लगा के वो आपका जो अफसर हो गया एयरफोर्स का दे देगा, ठीक है। एक पॉइंट जो बाकी लोगों को पता नहीं है, आपको 2 भेजने पड़ते हैं, क्या है, एक तो इसी के साथ जो अटैच करके बाकी सारी चीज़ें भेज दोगे, लेकिन इसकी इंस्ट्रक्शन सेकंड भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे। यहाँ पर देखिए ये एक गाइडलाइन है फॉर्म फिलअप करने के लिए, यहाँ पर गाइडलाइन के हिसाब से आप पढ़ के भी इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम आर्मी सर ऑफिशियल में डाल दूंगा। मैं यहाँ पर इसीलिए लेके आया हूँ आपको, यहाँ पर देख लिए एक इंस्ट्रक्शन लिखा जो काफ़ी यूट्यूबर्स इसको कवर नहीं करे। ये एयरफोर्स की जो नॉन कॉम्बैट का जो फॉर्म है ना इसमें मिस हो रहा है, इसलिए आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जो बाकी यूट्यूबर्स को ये पता नहीं है। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट इज़ टू अटैच सेल्फ एड्रेस एनवेलप, ठीक है, विथ द 10 रुपीज स्टाम्प एलोंग विथ द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर बोल रहा है एप्लीकेंट, जो आप एप्लीकेंट हो यहाँ पर सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप एक करोगे, 10 रुपये का उसमें स्टाम्प रहेगा और एफिक्स एलोंग विथ द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या करोगे, 10 रुपये का स्टाम्प लगा के उसको भेजना है। ये प्रॉपर प्रोसीजर है आपका, जो खाम लोगे आप, फॉर्म का खाम लोगे जिसको हम बोलते हैं ना, जहाँ पर वो सारी चीज़ें फॉर्म डालोगे उसके ऊपर आपकी वहाँ पर क्या होगा, 10 रुपये का स्टाम्प होगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, सेल्फ एड्रेस एनवेलप, ठीक है, तो आपकी जो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, प्रेजेंट एड्रेस होगा, उसी में भेजना है। फिर उसी को फाड़ के उसी में वापस आपको कर देंगे, एडमिट कार्ड आपका उसी में आ जाएगा, ठीक है। जो आप भेजोगे 10 रुपये का स्टाम्प लगा के नॉर्मल पोस्ट में, वही आपका वापस हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखना, ये चीज़ें गलत नहीं करना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक। और बाकी आगे आपको सिलेबस और बुक्स के बारे में वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, लाइक करके जाना वीडियो को। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।